चीज़ को बेचा है 150 रुपये में और कॉस्ट प्राइस उसको आपने ख़रीदा था 120 रुपये में, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं कि 150 में से 120 को माइनस करेंगे तो 30 रुपये आपको प्रॉफ़िट आ गया। लेकिन ये याद रखना, ये उस सूरत में प्रॉफ़िट होगा जब एसपी बड़ी होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज ईटा टेस्ट में मैथ के हवाले से मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ। पिछले 2 वीडियो के अंदर हमने राउंड ऑफ के बारे में पढ़ा था। आज एक बहुत अहम जो टॉपिक है उसकी तरफ हम जाएंगे, जिसके अंदर प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस वगैरह के बारे में पूछा जाता है। और अक्सर इस तरह का एक सवाल लाजमी ईटा टेस्ट के अंदर हर पेपर के अंदर मौजूद होता है। और जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि हज़ारा डिवीज़न के अंदर ये पीएचडी के पेपर के अंदर भी एक सवाल इस तरह का आया था, जिसके अंदर लॉस परसेंटेज मौजूद थी और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के बारे में पूछा गया था। अब हम इसको समझेंगे कि किस तरीके से हम ये सवाल इजीली जो है आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका बताऊंगा, वीडियो में साथ रहिएगा। और अभी तक अगर हमने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, और अगर हमारा फेसबुक पेज आपने लाइक नहीं किया या फॉलो नहीं किया तो इसको फॉलो भी करें, लाइक भी करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आने वाली जितनी भी अहम वीडियो हों वो आपके सामने उनका नोटिफिकेशन हाज़िर हो। तो हम चलते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड आउट की जाती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है सेलिंग प्राइस और एक होती है कॉस्ट प्राइस। ये अगर आप देखें कि पीके में 8 क्लास का मैथ और उसका ये तीसरा यूनिट है, इसके अंदर इस तरह के सवाल जो है वो अमूमन तौर पर होते हैं, और यही सवाल जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पूछे जा सकते हैं। जैसे ये एक सवाल है, फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस, कि आप प्रॉफिट परसेंटेज बताओ या लॉस परसेंटेज बताओ। इस तरह का सवाल भी आ सकता है। और इसके बरअक्स कुछ कहीं पे आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दी गई होगी और वहाँ पे प्रॉफिट पूछा जा रहा होगा, कहीं पे आपसे लॉस पूछा जा रहा होगा। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि हम एक 2-3 फार्मूले इसमें लिखेंगे, जिसकी वजह से आप इजीली ये समझ सकते हैं और फाइंड आउट कर लेंगे कि प्रॉफिट कैसे फाइंड होता है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड होती है और लॉस परसेंटेज कैसे हम मालूम करते हैं। तो सेलिंग प्राइस आपको पता होना चाहिए कि ये वो होती है जो जिसको हम कीमत फ़रोख्त भी कहते हैं उर्दू में, और कॉस्ट प्राइस जो होती है ये कीमत ख़रीद होती है। कि जिस कीमत पे हम चीज़ को ख़रीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस, और जिस चीज़ पे हम इसको सेल करते हैं उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। इसको हम शॉर्ट में सेलिंग प्राइस को हम एसपी लिख लेंगे ताकि वीडियो शॉर्ट हो और जल्दी हमारा, और कॉस्ट प्राइस के लिए हम सीपी यूज़ कर लेंगे, सीपी का लफ्ज़ यूज़ कर लेंगे। तो ये आप याद रखें कि जब हमारे पास एसपी बड़ी हो और सीपी छोटी हो तो हमें जो चीज़ हासिल होती है वो प्रॉफिट हासिल होता है। आमतौर पर यह सवाल भी आ सकता है कि आप प्रॉफिट फाइंड करो और आपको एक एसपी दी गई हो और एक सीपी दी गई हो। मिसाल के तौर पर आपने चीज़ को बेचा है 150 रुपये में और कॉस्ट प्राइस उसको आपने ख़रीदा था 120 रुपये में, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं कि 150 में से 120 को माइनस करेंगे तो 30 रुपये आपको प्रॉफिट आ गया। लेकिन ये याद रखना, ये उस सूरत में प्रॉफिट होगा जब एसपी बड़ी होगी, किससे? सीपी से, और सीपी छोटी होगी, तो फिर आपको क्या हासिल होगा? प्रॉफिट हासिल होगा। अगर इसके बरअक्स आपकी सीपी बड़ी है एसपी से, तो फिर आपको लॉस होगा, नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। यानी कि आपने एक चीज़ ख़रीदी तो 120 की है, लेकिन उसको बेच दिया आपने एसपी, सेलिंग प्राइस उसको जो है वो
आपने 100 में बेच दी, 120 की ख़रीदी है, 100 में बेच दी है, तो आपको 20 रुपये क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये दो चीज़ें इसमें चैप्टर में लाजमी समझनी हैं कि एसपी अगर बड़ी होगी और सीपी छोटी होगी तो आपको प्रॉफिट होगा, सीपी बड़ी होगी, एसपी छोटी होगी तो आपको लॉस होगा। क्योंकि यहाँ पे सीपी का मतलब ऊपर हमने पढ़ा था, कॉस्ट प्राइस कीमत ख़रीद है। आपने एक चीज़ 120 की ख़रीदी है, 100 की बेच दी है, तो ज़ाहिर सी बात है आपको 20 रुपये लॉस होगा। और अगर आपने 150 की बेची है और ख़रीदी थी 120 की, तो आपको 30 रुपये प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है कि एसपी बड़ी होगी तो प्रॉफिट होगा, सीपी बड़ी होगी तो लॉस होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम चलते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे मालूम करते हैं और लॉस परसेंटेज कैसे मालूम करते हैं। ये दो चीज़ें जो हमारे इस सवाल में भी दी गई हैं मैथ के ऊपर, कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज और परसेंटेज लॉस, के ये जो नीचे सवाल दी इनमें से आप लॉस परसेंटेज मालूम करें, लॉस हुआ तो कितने परसेंट लॉस हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो कितने परसेंट लॉस प्रॉफिट हुआ है, ये परसेंटेज के अंदर फ़ीसद के अंदर मालूम करें। तो अब हम देखते हैं कि हम कोई एक मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं एस पी माइनस सी पी, जो कि हमें प्रॉफिट मिलता है, इसको हम ले लेते हैं। हम यहाँ पे एस पी रखते हैं, या ऊपर सवाल के अंदर हमने रखा था 150 रुपये और सी पी रखी थी 120 रुपये, तो हमें प्रॉफिट हुआ था 30। अब हमने इस सवाल के अंदर ये फाइंड करना है कि ये कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट जो हुआ है परसेंटेज में कितना हुआ है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर बटे कॉस्ट प्राइस सी पी मल्टीप्लाई बाय 100। ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज में मिल जाएगी कि आपको कितने परसेंट मुनाफा हुआ है। प्रॉफिट की जगह आप प्रॉफिट लिखेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट क्या था, 30 रुपये, और इसमें हमारे पास सी पी क्या है, 120 रुपये, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम फार्मूले में जो आपने 100 लिखा है इसके साथ। तो अब इसको आप यहाँ पे कर लें, आपकी मर्ज़ी है तो 100 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसको 120 पर डिवाइड कर लें, या आप ऊपर इन दोनों को डिवाइड करते के बाद में मल्टीप्लाई कर लें, जिस तरीके से आपको आसानी हो। इसका आसान तरीका है जो है वो आप इसको काट भी सकते हैं। मतलब ज़ीरो को आपने ज़ीरो के साथ यहाँ पे काट दिया तो यहाँ पे 10 बचा है, इसको आप दो के साथ, दो के टेबल के साथ इसको डिवाइड कर लें, इसको भी दो के साथ कर लें, तो 6 दूने 12 और 5 दूने 10 हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे 30 बचा है, तो इसको हम इसके ऊपर डिवाइड हो सकता है 166 और 5 6 जो है ये 30 बन गया। 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका जो जवाब आ जाएगा 25। तो हमारे पास जवाब क्या आ गया कि प्रॉफिट जो है वो कितना हुआ, 25%। ये प्रॉफिट आपका आ गया। ये नहीं कि इससे ये समझ आई है ये बात कि अगर 150 की चीज़ देकर 120 की बेची जाए तो 30 रुपये प्रॉफिट होता है। तो उस प्रॉफिट से हम प्रॉफिट परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, कि प्रॉफिट को ऊपर लिखें, नीचे सीपी लिखें, जिस चीज़ में अपने कॉस्ट प्राइस है, उसको मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, तो आपके पास जो है प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। तो ये हमारे पास था प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला। अब हम चलते हैं कि हमारे पास लॉस्ट परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे। लास्ट परसेंटेज के लिए हमारे पास सबसे पहले तो ये बात है कि लास्ट में हमारे पास सीपी बड़ी होती है, एसपी छोटी होती है, तो हमें लास्ट मिलता है। जैसे कि हमने ऊपर मिसाल में लिखा भी था कि 120 की अगर चीज़ ख़रीदी है उसने और उसको सेल किया है 100 में, तो ऐसे बंदे को फिर क्या हुआ है, 20 रुपये लॉस हुआ है। अब हम लास्ट परसेंटेज इसको फाइंड आउट करेंगे, वो कैसे हम मालूम करेंगे। तो लास्ट परसेंटेज का फार्मूला भी सेम वैसे ही है जैसे हमने प्रॉफिट परसेंटेज का लगाया था। ऊपर आप लॉस लिखेंगे, इसको नीचे आप लिखेंगे सीपी ही, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 के साथ, तो आपको लॉस परसेंटेज मिल जाएगी इजीली। वही फार्मूला है, वहाँ हमने ऊपर प्रॉफिट लिखा था, नीचे सीपी लिखी थी, यहाँ पे ऊपर लॉस लिख कर नीचे सीपी लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 से ही करेंगे तो आपको
जवाब मिल जाएगा। तो लास्ट हमारे पास इस सवाल में था 20 और CP हमारे पास इसमें है 120 और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 के साथ तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। इसको भी आप काट लें, 0 को 0 के साथ ख़त्म कर लें और 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12 और फिर आगे हम मज़ीद इसको काटते हैं 6 और यहाँ पे 10 के साथ आ जाएगा और ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 50 आ जाएगा और नीचे हमारे पास 3 बचा है। अब 50 को 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे, जो जवाब आ जाएगा वो लास्ट परसेंटेज हो जाएगा। अगर चाहते हैं तो मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ 3 1 3 3 20 6 थी 18 2 0 तो ये हमारे पास जो जवाब आ जाएगा तकरीबन 16.66% ये जवाब आ जाएगा। तो यानी कि इससे ये साबित होता है कि अगर आपके पास CP 120 है, SP 100 है तो 20 रुपये लॉस हो तो ये जो लॉस हो जाएगा ये परसेंटेज में जाकर 16.66% बन जाएगा। तो उम्मीद है कि ये दोनों बातें आपको समझ आ जाएंगी कि हम लॉस परसेंटेज कैसे मालूम करते हैं और प्रॉफिट परसेंटेज है। तो सबसे पहले जो आप दोबारा इसको देख लें, आपने प्रॉफिट मालूम करना है। सबसे पहले प्रॉफिट के लिए लाजमी है कि SP बड़ी हो CP छोटी हो तो प्रॉफिट मिल जाता है। जब प्रॉफिट मिल गया तो फिर आप प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लगाकर प्रॉफिट परसेंटेज आसानी से मालूम कर सकते हैं। और अगर आपकी CP बड़ी है SP छोटी है तो आपको लॉस होगा। तो लॉस जब आपको मिल जाएगा तो आप आसानी के साथ लॉस परसेंटेज के फार्मूले से लॉस परसेंटेज आप मालूम कर सकते हैं। ये आप नीचे देख सकते हैं कि आप हमने जो किया था अभी लॉस बाई CP मल्टीप्लाई बाई 100 और इसको आखिर में हमारे पास ये जवाब आ गया था। तो ये जो सेटअप था हमारा प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज का, तो ये आप इस तरीके से ये जितने भी सवाल यहाँ पे दिए गए हैं यहाँ के मैथ के ऊपर आप अगर इनको सॉल्व करना चाहें तो करें तो आपको इजीली इनका जवाब मिल सकता है। जैसे कि आप फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट और लॉस मालूम करेंगे तब जाके हम प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज मालूम करेंगे। तो इस पहले में अगर ए में देखें तो CP बड़ी है और SP छोटी है तो लिहाजा हमें लॉस हुआ है तो इसमें हम लॉस परसेंटेज निकालेंगे। दूसरे में देखें तो इसमें भी कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा है जबकि सेलिंग प्राइस कम है तो इसमें भी इसको लॉस हुआ है, इसमें भी लॉस परसेंटेज मालूम करेंगे। जबकि C और D के अंदर अगर हम देखें तो इसमें C के अंदर जो है कॉस्ट प्राइस बड़ी है, सेलिंग प्राइस छोटी है। इसके अंदर भी कॉस्ट प्राइस जो है वो छोटी है और सेलिंग प्राइस बड़ी है। तो हमें इन दूसरे दोनों के अंदर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो इसमें प्रॉफिट परसेंटेज मालूम कर लें और पहले दोनों के अंदर लॉस परसेंटेज मालूम कर लें। तो आपको ये तमाम सवाल इस चैप्टर से जो भी मुतल्लक होंगे वो इंशाल्लाह इजीली समझ आ जाएंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद आगे चलते हैं। जिस तरीके से मैथ के अंदर ईटा टेस्ट के अंदर सवाल आया हुआ था कि हमने कॉस्ट प्राइस कैसे मालूम करनी है जबकि हमारे पास परसेंटेज दी हुई हो, उसके लिए भी हम आसान फार्मूलों की मदद से इसको सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई बात समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं ताकि अगली वीडियो के अंदर उसकी मज़ीद वज़ाहत की जा सके। वस्सलाम।